कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहां से आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और सत्तारूढ़ सरकार से सवाल किया कि आखिर क्यों वह कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप क्यों लगाती रहती है, जो कि पिछले 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है। उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा नेता कब तक कांग्रेस को दोष देते रहेंगे? कांग्रेस पिछले 10 वर्षों में सत्ता में नहीं है। पिछले 10 वर्षों से भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है। अब जब वे कहते हैं 400 पार तो उन्हें बहुमत चाहिए। वे कहते हैं कि 75 सालों में कुछ नहीं हुआ है। तो प्रियंका गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के काम की प्रशंसा की और कहा कि नेहरू की पहल के बिना आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने कहा, अगर कुछ नहीं हुआ तो उत्तराखंड में ऐसे कौशल का विकास कैसे हुआ है जहां से आईआईटी, आईआईएम और एम्स देश में आए हैं? चंद्रयान चंद्रमा पर उतरा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका निर्माण नहीं किया होता तो क्या यह संभव था? केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने और रोजगार प्रदान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, वे नेताओं को अपनी पार्टी में लाने और सरकार को गिराने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का उपयोग करने में इतने व्यस्त हैं कि वे रोजगार और मुद्रास्फीति के बारे में भूल गए हैं। फिर जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ तो दान लेने और व्यापार करने का मुद्दा सामने आया। अब आप ही बताइए कि भ्रष्ट कौन है? उन्होंने आगे कहा कि वह शहादत और बलिदान का अर्थ समझती हैं। वह 19 वर्ष की थी जब उनके पिता का कटा हुआ शव उनके सामने लाया गया था। उन्होंने कहा, हिंदुत्व में आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण बलिदान है। मैंने 19 साल की उम्र में अपने पिता का कटा हुआ शव अपनी माँ के सामने रखा हुआ देखा था। मैं शहादत और बलिदान को समझती हूँ। मेरे परिवार को कितना भी गाली दिया जाए और मेरे शहीद पिता का अपमान किया जाए, हम चुप रहते हैं क्योंकि वे हमारे संघर्ष को नहीं समझते। हम चुप रहते हैं क्योंकि हमारे दिलों में इस देश के लिए आस्था और सच्ची भक्ति है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा का हमला भाजपा पर उनके 400 पार अभियान के मद्देनजर आया है, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 से अधिक सीटें जीतने के पार्टी के लक्ष्य को संदर्भित करता है। भाजपा उत्तराखंड में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए उत्सुक है, जो कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वह तर्क देती हैं कि भाजपा 10 वर्षों से सत्ता में है और इसने देश के लिए बहुत कम काम किया है और वह अब 400 पार के नारे के साथ और अधिक शक्ति चाहती है। भाजपा के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा का हमला भावनात्मक भी है। वह अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का उल्लेख करती हैं और आरोप लगाती हैं कि भाजपा कांग्रेस परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। यह मामला भाजपा के खिलाफ भावनात्मक गुस्से को भड़काने की कोशिश करता है। भाजपा का तर्क है कि उसने उत्तराखंड सहित देश के लिए बहुत कुछ किया है और यह राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए आश्वस्त है। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी वाड्रा का भाजपा पर हमला 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले दोनों पार्टियों के बीच बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है। यह हमला भावनात्मक और तथ्यात्मक दोनों स्तरों पर भाजपा को निशाना बनाता है और इसका उद्देश्य भाजपा के खिलाफ भावनात्मक गुस्से को भड़काना है। भाजपा ने इन आरोपों का खंडन किया है और कांग्रेस पर झूठ और दुष्प्रचार का सहारा लेने का आरोप लगाया है। यह देखना बाकी है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोपों का उत्तराखंड में मतदाताओं पर कोई असर पड़ेगा और क्या इससे कांग्रेस को चुनावों में अपनी किस्मत सुधारने में मदद मिलेगी। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।